प्रश्न संख्या 5 है आपका। कह रहा है कि किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आमों को बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। ठीक है, पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित है, माध्य ज्ञात करना है इसका। ठीक है, आप देखेंगे कि आमों की ये संख्या है और ये पेटियों की संख्या है। तो एक पेटी में कितना 50 से 52 आम है, पेटियों की संख्या 15 है। दूसरे में क्या है 53 से 55 है और पेटियों की संख्या 110 है। अब देखिए भैया जो वर्ग अंतराल इसका दिया है इसको समझना जरूरी है। तो वर्ग अंतराल में दिया क्या है कि 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61, 62 से 64। अब एक चीज इसमें समझिए कि क्या दिख रहा है कि जो ये वर्ग अंतराल रहता है सब में बराबर, जैसे यहाँ पे 52 रहेगा तो 52 से यहाँ पे स्टार्ट होना चाहिए, यहाँ पे 55 है तो यहाँ पे कितना से स्टार्ट होना चाहिए, 55 से स्टार्ट होना चाहिए। अब इसको मिलाइए, देखिए कितने का अंतर हो रहा है। हेलो, इन दोनों में कितने का, 53 में से 52 घटेगा कितने का अंतर आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है। 56 में से 55 घटाएंगे तो 1 का अंतर आएगा। 59 में से 58 घटाएंगे तो 1 का अंतर आएगा। कितने का अंतर आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है। ठीक है, जब 1 का अंतर आ रहा है तो 1 में हम 2 का भाग कर लेंगे, जितने का अंतर आएगा। हेलो, जरूरी नहीं है कि 1 का ही अंतर आएगा, 2 का भी हो सकता है, 3 का भी अंतर हो सकता है। ठीक है ना, तो जितने का अंतर आएगा उसमें 2 का भाग कर लेना है। कितने का भाग करेंगे, 2 का। तो हम लोग का अंतर आ रहा है 1 का, तो 1 में 2 का भाग करेंगे तो 0 कितना हो जाएगा, 5। तो जो अंतर में हम 2 का भाग किए हैं उसी को क्या करना है कि इस आगे वाले में से घटा लेना है, लास्ट वाले में जोड़ लेना है। आगे वाले में घटाएंगे, लास्ट वाले में जोड़ेंगे। तो जब आगे वाले 50 में से 0.5 घटाया जाएगा तो 49.5 हो जाएगा और ये 52.5 हो जाएगा। ठीक है, अब 53 में से फिर वही प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, तो 52.5 आ जाएगा और ये 55.5 हो जाएगा, फिर 55.5 हो जाएगा और ये 58.5 हो जाएगा। फिर घटाएंगे तो 58.5 और ये 61.5, फिर 61.5 और 64.5। अब देखिए जो वर्ग अंतराल इसका सेम आ गया कि नहीं आ गया। अब अंतर करके देखिए, 52 में से 49 घटाएंगे कितने का अंतर आएगा, 3 का अंतर आएगा। ठीक है, 55 में से 52 घटाएंगे कितने का अंतर आएगा, 3 का अंतर आएगा। तो जो वर्ग अंतराल है वो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो जो वर्ग अंतराल है उसको ध्यान देंगे कि कितना आ रहा है। तो वर्ग अंतराल कितना आ गया, इसका h का मान आ गया आपका, h बराबर कितना, 3 आ गया। घटाने के बाद ऊपर वाले को नहीं लेना है, जो हमने बनाया अब उसको लेना है। ठीक है, तो कभी भी ये ध्यान रखिए कि जो वर्ग अंतराल है वो बराबर होने चाहिए। 52 यहाँ पे है तो 52 होने चाहिए, 55 है तो 55 होने चाहिए। ठीक है, यदि नहीं है तो अंतर करके देखेंगे तो 53 में से 52 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 में 2 का भाग कर लेंगे, जितना आएगा आगे वाले में घटाएंगे, लास्ट वाले में जोड़ देना है। ठीक है, अब बन गया आपका। अब क्या करना है कि मध्यमान निकालना है। क्या निकालना है, मध्यमान। तो मध्यमान कैसे निकाला जाता है, आप सभी को पता है कैसे निकाला जाता है मध्यमान। तो मध्यमान ये वर्ग अंतराल को जोड़ करके तो 2 का भाग करना होता है। ठीक है ना, तो ऊपर वाले ये जोड़ेंगे, पहले वाला ये जो बना है वो जोड़ेंगे, जो बना है वो जोड़ना है। तो 49 में 52 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 50, 100, 102। 102 में यदि हम 2 का भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 102 में 2 का भाग करेंगे तो 51 हो जाता है। कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। ठीक है, अब अंतर कितने का आ रहा था, 3 का अंतर आ रहा था, 3 जोड़ देंगे, 51 3 कितना हो जाएगा, 54, 54 3 कितना हो जाएगा, 57, 57 3 60 और 60 3 कितना, 63। ये आसान हो जाता है। जब h का मान निकल जाता है तो डायरेक्ट बस एगो जोड़ के 2 का भाग करके जो आएगा उसमें 3 जोड़ते चले जाओ। जो h का मान आएगा क्या करेंगे, जोड़ते चले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब आपका निकालना है d का मान निकालना है। तो x i का मान दिया है, a का मान पता करना होता है और a का मान पता करने के लिए क्या करना होता है, तो x i जो मध्य मान है उसका बीच वाला देखना है। तो 5 है तो 2 पर छोड़िए, जो 2 नीचे छोड़िए, ये a का मान हो जाएगा। a का मान कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। ये a का मान हो गया 57। ठीक है, अब 51 में से 57 घटाएंगे तो क्या बचेगा, -6 हो जाएगा। तो -6 लिखिए, फिर माइनस क्या बचेगा, 3, फिर 0, फिर 3, फिर 6 बच गया।
बच गया। अब देखिए अब किसका मान निकालना है, u का मान निकालना है, और ये d का मान दिया है और h का मान यहाँ पे दिया है ना। तो इसमें भाग करना है, तो 6 में 3 का भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 0 1 2। हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो एफ आई का मान यहाँ पे है और यू आई का मान यहाँ पे यू आई रहेगा, डी नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग निकालेंगे पग विचलन से यू आई। ठीक है, तो एफ का मान यहाँ पे और यू का मान यहाँ पे, तो गुणा करना है, करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 दूना को -30। ठीक है, माइनस 110 0 115 हो जाएगा, 2 का 25 दूना को 50। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ के क्या करेंगे, हम अंतर करेंगे। ठीक है, तो जोड़ करके अंतर जब करिएगा तो कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस 140, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 165 हो जाएगा ना। 115 में 50 जोड़ देंगे तो 165, और मान निकालना है सिग्मा एफ आई यू आई का, तो 165 में से 140 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, बताइए, 25 हो जाएगा। प्लस वाला ज्यादा है तो प्लस का मान यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे। पग विचलन विधि लगाना है आपको, पग विचलन का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो लिखेंगे पग विचलन विधि। पग विचलन विधि, पग विचलन विधि का फॉर्मूला हो जाएगा, क्या होता है ये देखना है, तो a प्लस 1/n सिग्मा एफ आई यू आई गुणे h। इसको ऐसे कोष्टक में करके भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे गुणा का निशान बनाइए, चाहे नहीं बनाएंगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, अब a का मान कितना है ये ध्यान देना है, a का मान कितना है, 57 दिया है, यहाँ पे 57 लिखिए। एफ आई यू आई का मान कितना है, 25 है, उसको लिख लेंगे, और इसको जोड़ करके लिखना पड़ेगा आपको, टोटल कितना है, इसको लिखेंगे n, क्या है n बराबर। अब इसको जोड़ करके देखो कितना हो रहा है, जोड़ के बताइए। चार सौ हो जा रहा है, 400 होगा, 400 यहां पे रखेंगे। एच का मान कितना आ रहा है, 3। ठीक है, 25 से भाग करिए, 25 चौके 100, 25 बाटे 200, 16 बार में कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा, 16 बार में। तो 57 प्लस 3 बटे में कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। हाँ कितना हो रहा है, 390, 5 5 10 5 15 20 को 0 हासिल 2 हो जाएगा, 2 2 4 1 5 5 3 8 8 1 9 1 10, तो 0 हासिल 1 हो जाएगा, 1 2 3 1 हासिल 4 4 तो हो रहा है। ठीक है, और 16 को भाग करिए, 57 प्लस 3 में 16 का भाग करके देख सकते हैं तो कितना हो जाएगा, 0 कर लेंगे, 16 दशमलव लगा देंगे, 0 करके दशमलव लगाइए, 16 दिनों को 32 हो जाएगा, एक ही बार में लेकर जाओ। ठीक है, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा, 1 हो जाएगा, क्या 1, फिर कितना हो जाएगा, 8 मान लो, कोई समस्या नहीं है, तो 0.18 हो जाएगा, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 57.18। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है।